गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो आपका क्लास 12 की जो इंग्लिश है, जो आपका विजिटर वाला सेक्शन है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जो आपका आज रिलेशन है वो आपका लेसन है किसानी दोषी जी का जो रचना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत तक यात्रा। जर्नी मीन्स भी क्या होता है? यात्रा। ट्रेवल मीन्स क्या होता है? यात्रा। विजिट मीन्स क्या होता है? यात्रा। ये सब क्या है? यात्रा। पिलग्रिम मीन्स क्या होता है? यात्रा। सब ऐसे ही यात्राएं होती हैं। जैसे जैसे आप हायर स्टडीज में जाते हैं, कंपटीशन की दुनिया में जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं, आपसे यही पर्यायवाची पूछे जाते हैं। यात्रा के 4 शब्द सामान दे दिए, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा इसमें आएगा। हम यहाँ पे कंपटीशन की बात नहीं करेंगे, हम आपकी क्लास 12 की इंग्लिश की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो आपका लेसन है, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, पृथ्वी के अंत तक यात्रा। पृथ्वी के अंत तक यात्रा। अगर आपको यात्रा करना पृथ्वी के अंत तक, यात्रा कहाँ तक जाती है? वैसे पृथ्वी का कोई ना तो सेंटर है, सेंटर आप कहीं भी मान सकते, लेकिन एक्चुअल में सेंटर वो है नहीं। जैसे आप पढ़ते हो अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें इन्होंने यही बात किया है कि द वर्ल्ड इज योर ओन प्रोजेक्शंस। जो आपकी पूरी कायनात है, पूरी आपकी दुनिया है, आपके पर्सपेक्टिव पे है, कैसे आप उस चीज को देखते हैं। जैसे आप देखेंगे वैसे पृथ्वी आपको दिखेगी, वैसे आपको दिखेंगी चीजें। जब तक आपका जैसे एक पर्दा वाला होता है, फोकस जिसमें मारोगे उसे वही चीज दिखाएगा। उसी तरह जैसे आपकी जो आई साइट है, आपके जो विचार हैं, जैसे आप उस चीज का नजरिया रखोगे वैसे वो चीज आपको रिफ्लेक्ट करेंगी। यहाँ पे यही बता रहे हैं, हमें अगर यात्रा करना, पृथ्वी के अंत की यात्रा कैसी थी हमारे, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल लेसन्स अकॉर्डिंग टू किसानी दोषी जी ने एक यात्रा के दौरान उन्होंने बताया कि कौन कौन सी चीजें घटित हो रही थी जब हम क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। यात्रा आपको मेच्योरिटी ले आती है, परिपक्वता बताती है। अगर आप पढ़ते हो और उसके साथ क्या क्या करते हो, यात्राएं भी करते हो, आपकी जो अवेयरनेस की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। राहुल संकृत्यान हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने कितना अच्छा लिखा है, आपने कीर्तियां उस पर देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो आपका मेन मैसेज है इसमें, द जर्नी ऑफ द एंड ऑफ अर्थ, पृथ्वी के अंत तक यात्रा में आपको क्या बताया गया, यहाँ पे हम लोग संक्षिप्त में बात करते हैं। उसके लिए कम से कम 1.5-2 घंटा चाहिए पूरा लेसन समझने के लिए। एक्चुअल में हम आपको समराइज कर देते हैं उसमें कहा क्या गया है। तो पहला आपका है इट एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो आपका ये लेसन है क्लाइमेट चेंज के बारे में बताता है, जलवायु परिवर्तन के बारे में बताता है। इस समय देखिए मॉडर्न एज में कोई भी समय हो, लेकिन इस समय अगर हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा में, सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज। चीजें अपने पैटर्न में नहीं है, जैसे चीजें पहले चला करती थी लेकिन अब वैसे चल नहीं रही, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होने के साथ साथ जो मानसून बनता था वो मानसून अब बनेगा नहीं। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में किसानी दोषी जी बात करती है कि जलवायु परिवर्तन कैसे कैसे बदलता है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बदलता है वैसे वैसे हमारी भी चीजें क्या होंगी, बदलेंगी। जैसे प्राकृतिक होगा वैसे हम उसी अनुसार हमारे जो एक्शन, हमारे जो बिहेवियर शो होंगे। क्लाइमेट चेंज मीन्स होता है जलवायु परिवर्तन। ऑन द अंटार्कटिका, कहाँ का क्लाइमेट चेंज बता रहे हैं? अंटार्कटिका में। जो अंटार्कटिका आपका है वहां पे जो जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, जो नहीं कि ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी अर्थ के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए अच्छी बात नहीं है। अंटार्कटिका में आप करते क्या हो, तो ये भी समस्या आज के समय। आप देखिए ट्रम्प क्या उनका देखिए स्टेटमेंट, कितना गंदा स्टेटमेंट दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका में देखिए चीजें कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वहाँ पे जो आपका स्नो है, बर्फ है, जब बर्फ पिघलेगा तो जाहिर सी बात है हमारे जो फॉरेस्ट है, हमारी जो खेती है उस पर इम्पैक्ट दिखेगा। कभी कभी आप देखे होंगे ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। उसकी वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर एरिया है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जाहिर सी बात हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा जब क्लाइमेट चेंज बदलेगा। एंड इट्स ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस, और इसका क्या एक वैश्विक परिणाम भी आपको दिखेगा।
जरूर नहीं कि अंटार्कटिका में चीजें घटित हो रही है आपके साथ घटित नहीं हो रही, क्योंकि अंटार्कटिका इज रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ अर्थ। अगर पृथ्वी पे कोई भी चीज अगर घटित हो रही है वो आपके जीवन पे भी परिणाम लाती है। और अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका एक गैलेक्सी है, सॉरी गैलेक्सी नहीं है, स्नो है। तो स्नो माउंटेन्स है, तो देखा जाए तो जब स्नो माउंटेन्स है, जब स्नो माउंटेन्स पिघलेगा, जब पिघलेगा तो बाढ़ आएगी, जब बाढ़ आएगी तो जितने भी सेक्टर में चीजें कार्य हो रही हैं, खासकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो आपको कैसे फसलें मिलेंगी? फसलें निर्भर करती है मानसून पे। जब मानसून सही से होगा तभी तो फसलें होंगी, जब मानसून सही से होगा ही नहीं तो फसलें होने की बात ही नहीं है। अंटार्कटिका सर्व में सेवा करती है। अंटार्कटिका सर्व सेवा करती है एज ए क्रूशियल इंडिकेटर्स अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो अंटार्कटिका है, सिर्फ अंटार्कटिका नहीं, अंटार्कटिका आपके पूरे हिस्ट्री मानवता के बारे में ही बताती है। अंटार्कटिका ये भी बताना चाहती है कि इंसान का विकास कैसे हुआ, द इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ ह्यूमंस काइंडनेस एंड अदर स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स डार्विन थ्योरी। चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक में यही तो बताया कि पूरे चीजों का विकास कैसे कैसे हुआ है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द डिसेंट ऑफ मैन, उनका ये दोनों कीर्तियां हैं किसका? चार्ल्स डार्विन थ्योरी का। तो चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड में पैदा हुए थे, उन्होंने यही बताया है कि मनुष्य का विकास या जीवों का विकास कैसे कैसे हुआ है अपनी बुक में, द डिसेंट ऑफ मनी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो यहाँ पे जो अंटार्कटिका रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। अंटार्कटिका क्या बताती है? पूरी इतिहास, पूरी मानवता के बारे में बताती, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है, उसका वर्तमान क्या है, उसका भूत क्या है और उसका भविष्य क्या होगा। While studying ecosystem and ice formations and the climate patterns, we can better understand the urgent need for the environmental conservation and the sustainable living to the prevents ecological disasters। यहाँ पे इकोलॉजी की बात हो रही है। इको मीन्स हमारा आवरण, पृथ्वी, सिस्टम मीन्स होता है व्यवस्था, है ना। इकोलॉजी में हर चीज एक दूसरे पे निर्भर करती है। अब जब जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो उसमें भी आप देखे होंगे, अगर एक चीज ना रहे तो दूसरी चीज पे रहना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। अगर हिरण ना रहे, कई प्रकार के जीव जंतु ना रहे तो उससे के लिए क्या हो जाएगा? उसका एग्जिस्टेंस का मामला हो जाएगा, उसका कैसे सरवाइव करेगा। कहीं मतलब जब हमारा इकोसिस्टम ही सही नहीं है, हमारा पर्यावरण ही सही नहीं है, तो एक प्रकार से किसका रूप ले लेती है? डिजास्टर का, आपदा का, महामारी का। ये चीजें क्या होती हैं? घटित हो रही है। डिजास्टर मीन्स क्या होता है? महामारी। अगर आप इस चीज को बनाना चाहते हैं तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उसी कहेंगे अगर एक चीज आप उस चीज का कंज्यूम करें। मान लीजिए आप हम पेन कंज्यूम कर रहे हैं, इसका भोग कर रहे हैं, तो आप पेन कंज्यूम कीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इसको कंज्यूम करो, इसके बाद आप उसके जैसे और दे दो। सिंपल भाषा में कह सकते हैं, अगर आप एक पेड़ काटते हैं कम से कम 8-10 पेड़ लगाइए, तब उसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस चीज की आप कैसे पूर्ति करते हैं। लेकिन आज के समय देखिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पूरे जंगलों का पतन हो रहा है, कितने पेड़ कट रहे हैं ताकि हम क्या करें? अनाज उगा सके। जब अनाज उगाएंगे तो जानवरों को खिलाएंगे, जब जानवरों को खिलाएंगे तो मांस हम उनसे कंज्यूम करेंगे। तो सारा चीज इसका क्या है? देखिए जानवरों से सबसे ज्यादा खराब गैसें निकलती है, मीथेन गैस सबसे ज्यादा। कार्बन तो थोड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन सबसे खतरनाक गैस अगर कोई होती है तो मीथेन गैस होती है। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। उसके पीछे वजह क्या है? ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। लीविंग टू द प्रिवेंट्स इकोलॉजिकल डिजास्टर्स। अब इसके हम कुछ थीम है, कुछ विषय वस्तु है, उस पर नजर डालते हैं। इसमें आपको पता चल गया होगा किसके बारे में बात हो रही है। यात्रा में जब टिसानी दोषी अंटार्कटिका जाती है, वहां पे जो चीजें घटित हो रही हैं उसके बारे में आपको रिफ्लेक्ट करती हैं, प्रकाश डालती हैं, हाईलाइट्स करती हैं, कौन कौन सी चीजें घटित हो रही हैं जो आगे चल के मानवता को क्या करेंगी? क्षति पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। वही मुद्दा यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे थीम जो विषय वस्तु है, अथर जर्नी टू द अंटार्कटिका। जो आपकी लेखक है टिसानी दोषी क्या करती हैं? यात्रा करती। कहाँ के लिए? अंटार्कटिका के लिए। दूसरा है एक्सप्लोर द क्लाइमेट चेंज। जब वहां पे अंटार्कटिका में राइटर जाती हैं तो बताती हैं कैसे कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। जब जलवायु परिवर्तन होगा, जो हमारा लाइफ पैटर्न है उस पर भी क्या प्रभाव
पड़ेगा। तीसरा है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जब अंटार्कटिका में पहुंचती हैं, हर चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं, समीक्षा करती हैं, तब उनको निष्कर्ष आता है कि हमारे पृथ्वी आज इतने क्षति पहुंच, उसका जितना डिजास्टर आप हुआ है उतना कभी डिजास्टर उसका हुआ नहीं था, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की वजह से तो हर चीज़ का कंज्यूम हम करेंगे। जब पृथ्वी कितना आपको दे पाएगी, उसका एक लिमिट होता है ना, जब लिमिट से ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा तो हमारा जो लाइफ जो पैटर्न है उसमें प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा जीवन जो सर्वाइव भी सही से नहीं कर पाएंगे कोई भी व्यक्ति सही से। तो यहाँ पे बताना चाहती है हमें हमारे अंटार्कटिका को एक प्रकार से क्या करना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। तो कंजर्वेशन में तो सुरक्षा देना, अगर आप उस चीज़ को, अगर आपने क्लाइमेट को सही से सुरक्षा नहीं देंगे तो आपको इम्पैक्ट डालेंगे। अब देखिए बर्फ, जितने बर्फ के पहाड़ होते हैं, आइसबर्ग जो जितने भी होते हैं वो इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि पहाड़ के नीचे कई प्रकार के वायरस होते हैं। आपने कोरोना वायरस का जिक्र किया था, उसी तरह से 1700 प्रकार के कोरोना वायरस है जिसका अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी नहीं किया हो, वो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगे आप सोच ही सकते हैं। उसके बाद है आपका चौथा है अर्थ हिस्ट्री। यहाँ पे पृथ्वी का इतिहास बताया गया है, ब्रॉन्ज एज क्या होता है, पैमल्स कब उनका विकास हुआ था। तो उसके बाद आ जाइए प्रिमिटिव एज देख लीजिए, तो यहाँ पे बताया गया हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, तो कैसे कैसे चीजें विकास हुई हैं। तो विकास अगर देखना है तो सबसे अच्छा थ्योरी चार्ल्स डार्विन का है। पहला उनका बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दूसरा है द डिसेंट ऑफ मैन। आखिरी पॉइंट है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन सुखमय हो तो सबसे अच्छा कोई मुद्दा है तो क्लाइमेट चेंज है। तो आप क्लाइमेट चेंज को जागरूक कीजिए कि आप पृथ्वी का नाश नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं का नाश कर रहे हैं। अगर आप पृथ्वी ही न रही तो हम कैसे यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। सारा चीज़ क्लाइमेट पे निर्भर करती है, अगर क्लाइमेट बदल गया तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।